मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं इट का बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं उन्हें भी बेहद ही ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और ये उन्हीं के चैप्टर में से दिया गया है, क्योंकि बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं अगर हम लोग, बनाना सीख रहे हैं, जीरो लेवल से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका कॉन्सेप्ट जरा देखिए, बॉक्स मैंने कैसे समझाने की कोशिश किया है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले भी वीडियो बन चुका है इट पर, जो कि बेहतरीन वीडियो है, उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, शायद आपको इंटरेस्ट आया होगा। जिसमें मैंने बताया था कि मुझे उससे मिले हुए इतने समय हो गए हैं, ये काम किए हुए इतना समय हो गया है, इस टाइप का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट ही मैंने बताया था इट का। ये इट का स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग सिचुएशन बोली जाती है, और इट से धड़ल्ले से बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग बोल सकते हैं। और इट इतना अच्छा टॉपिक है कि पूछिए मत। डेली यूज लाइफ में अक्सर हम इट का यूज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। देखिए, जहाँ पर दिस का यूज हम लोग करते हैं वहीं पर इट का यूज करते हैं, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझते हैं कि इट का प्रयोग केवल निर्जीव के लिए होता है, जैसे यह लकड़ी है तो इट इज वुड, ऐसा, यह चेयर है इट इज चेयर, इस तरह से। या कुछ और जान गए तो उन्हें पता होता है भाई जानवर के लिए इट का यूज हम लोग करते हैं, है ना, तो इट इज लायन, इट इज बर्ड, इस तरह से हो गया। ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। निर्जीव के लिए तो हम करते ही हैं, सजीवों के लिए भी इसका यूज होता है। और इट की जगह पर दिस का भी यूज होता है। जहाँ पर आप दिस का यूज करते हैं वहाँ पर इट का यूज कर सकते हैं, कोई भी बंधन नहीं है, कोई पर यहाँ पर आपको रोक नहीं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फोकस कीजिएगा प्लीज। दिस इज इजी, यानी यह आसान है। अगर आप बताते हैं यह आसान है, दिस इज इजी, यह आसान है, तो उसी को हम लोग इट इज इजी भी लिख सकते हैं, यानी दिस की जगह पर हम लोग इट को रिप्लेस कर सकते हैं। इट इज इजी, ये आसान है। फिर अगला हो गया दिस इज डिफिकल्ट, ये कठिन है। इट इज डिफिकल्ट, यह कठिन है। दिस इज राज, अगर परिचय बता सकते हम लोग बोलते हैं दिस इज राज, यानी आप मान लीजिए राज हैं, आप राज हैं, अपने आप को बताते हैं कि आप कौन है। मान लो किसी ने फोन पर बात की आपसे, तो हु इज दिस, कौन है, आप बोलेंगे दिस इज राज, ठीक, मतलब यह राज है या मैं राज हूँ। तो दिस इज राज, इसी जगह पर आप दिस इज आई भी बोल सकते हैं, दिस इज मी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिस इज आई बहुत ही जरूरी होता है और ये अच्छा माना जाता है, ग्रामेटिकली ये राइट है। दिस इज मी ये रॉन्ग है, लेकिन अक्सर लोग बोल देते हैं, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज आई या इट इज मी, दोनों भी बोला जा सकता है। इट इज आई ग्रामर के हिसाब से फॉर्मल है, और इट इज मी ये इनफॉर्मल है। बोलने में हमेशा इट इज आई का यूज करना चाहिए, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। तो इट इज आई, ये मैं हूँ, तो चाहे दिस लगाए चाहे इट लगाए। देखिए दिस इज अ बर्ड, यह एक चिड़िया है, आप इससे लिख सकते हैं इट इज अ बर्ड, यह एक चिड़िया है। तो इस तरह से हम दिस और इट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते हैं, लेकिन इट का बेहतरीन यूज हम देखते हैं डेली यूज लाइफ में। जब दिन महीना तारीख बताना हो, दिन महीना तारीख मौसम, ठीक है, इनका अगर हाल बताना हो आपको, तो आप इट से ही सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिन महीना तारीख मौसम की गतिविधियां बताने के लिए हम लोग इट से ही स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा है, देखिए दिन महीना तारीख कैसे बताते हैं। इट इज टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड मतलब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अभी मौसम की बात आपने बताई, इट इज टू कोल्ड, मौसम बहुत सुहावना है, तो इट इज प्लीजेंट वेदर, इट इज प्लीजेंट वेदर। नाउ भी कर सकते हैं, अभी मौसम बहुत सुहावना है, इट इज प्लीजेंट वेदर नाउ। अब यहाँ देखिए इट वॉज टू हॉट, बहुत गर्मी है, इट वॉज टू हॉट, बहुत गर्मी थी, पास्ट टेंस में इट वॉज टू हॉट हो गया। आप फ्यूचर में भी बना सकते हैं, इट विल बी टू हॉट, इट विल बी टू हॉट, बहुत गर्मी होगी। इस तरह से आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में इसका यूज कर सकते हैं, बहुत गर्मी होगी। अक्सर में क्या होता है कि इट का यूज वहीं पर किया जाता है, इट को हम लोग एक डमी सब्जेक्ट रूप में मानते हैं। जब सब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में तो हम लोग इट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता तो इट का यूज करते हैं। दिन महीना मौसम तारीख बताते समय तो करते ही हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर भी इट का यूज करते हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि कहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर इट का यूज करते हैं। फिलहाल तो दिन महीना तारीख वाला क्लियर कर लेते हैं। देखिए इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, ठीक है। अगला इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। अगला विल इट रेन टुडे, क्या आज वर्षा होगी, विल इट रेन टुडे, क्या आज वर्षा होगी। इस तरह से हम लोग मौसम की गतिविधियों को दिखाते हैं,
वेदर की जो कंडीशंस होती हैं उसको हम दिखाते हैं। टुडे इट इज संडे, अगर दिन बताना हो कि आज संडे है मान लीजिए, तो टुडे इट इज संडे या तो ऐसा लिखेंगे, या इट इज संडे टुडे ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर आप टुडे इज संडे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, टुडे इज संडे बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, ये अगस्त का महीना है, इट इज द मंथ ऑफ अगस्त, ये अगस्त का महीना है, तो महीना भी आपने बता दिया। आगे देखिए, अब परिचय कराते समय, किसी को परिचय कराते समय आप बोलेंगे कि मानो दरवाजे पर आपने नॉक किया, डोर पर नॉक किया, अंदर में आवाज आई कौन है, तो आप आवाज देते हैं इट्स मी, इट्स आई। जैसे मैंने बोला था इट्स आई, ये सही होगा, लेकिन नहीं बोल सकते हैं आप, आपकी आदत पड़ी है तो बोल सकते हैं इट्स मी, मैं हूँ। इट्स टाइम फॉर मी टू गो, इट्स टाइम समय हो गया है, फॉर मी मेरे लिए, टू गो जाने का, मेरे लिए समय हो गया है जाने का, या मेरा जाने का समय हो गया, इट्स टाइम फॉर मी टू गो। अगला इट्स मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग, इसका मतलब है सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। अगला देखिए, इट इज डार्क आउटसाइड, इट इज डार्क आउटसाइड, इसका मतलब होता है कि बाहर अंधेरा है, इट इज डार्क आउटसाइड, बाहर अंधेरा है। अब यहीं पर देखिए, इट इज डार्क आउटसाइड क्या है, बाहर अंधेरा है, तो इट हमने किया, तो इट का मतलब होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इट इज डार्क, इसको लिख सकते हैं डार्क इज आउटसाइड, डार्क इज आउटसाइड, अंधेरा है बाहर, यानी अंधेरा ही तो है वो सब्जेक्ट जिसको हम लिखना चाहते थे। लेकिन स्टाइल जो है ना, शैली जो लिखने की स्टाइल है, तरीका है, वो इस तरह से अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, इट इज डार्क आउटसाइड, ठीक है। जैसे सुबह हो गई है, इट इज मॉर्निंग, मॉर्निंग इज सुबह है, तो वही जो मॉर्निंग हमारा सब्जेक्ट था इट की जगह पर उसको हटा करके हमने मॉर्निंग साइड में हो गया और इट को पहले कर दिया। ये तरीका है मतलब लिखने का और बोलने का। इट इज आई हु डिड दिस, आप इस सेंटेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्लॉज भी बना सकते हैं। इट इज आई, ये मैं हूँ, हु डिड दिस, जिसने इसे किया, ठीक है। इट इज आई हु डिड दिस, परफेक्ट में बहुत ज्यादा इसका एग्जांपल देखने को मिलता है। इट इज आई हु के आगे आप हैज हैव लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगला देखिए कॉन्सेप्ट, ये वाला बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट का यूज करते हैं। देखिए, इट इज सिन टू किल द बर्ड, इसके दो पार्ट है। देखिए, इट इज सिन, इसका मतलब है पाप है। इट यहाँ पर डमी सब्जेक्ट रूप में हो गया है। देखिए, इट मतलब जब सब्जेक्ट नहीं थे, डमी के रूप में हम लोग नकली सब्जेक्ट रूप में इसको ले लेते हैं, इट। अब ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट में सेंटेंस के दो भाग होते हैं, आपको पता ही है। जो जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, और जो कुछ कहा जाए उस सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। शुरुआत हम लोग ऐसे बनाते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट, और जो कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए वो प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर इट को डमी सब्जेक्ट रूप में ले लिया। इट मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, अब वो किसके बारे में बोल रहे हैं वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, फिर है इज, इट इज। अब इट इज सब्जेक्ट वर्ब हो गई, इसके बाद अगला पार्ट आपका जो कॉम्प्लीमेंट का आपका आना चाहिए, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कॉम्प्लीमेंट है आपका। तो देखिए ये क्या है, इट इज सिन टू किल द बर्ड, देख रहे हैं, इट इज सिन, यहाँ पर इट इज सिन टू किल द बर्ड। अब सिन है, पाप है, क्या करना पाप है, टू किल द बर्ड, इंफिनिटिव से बनाया गया है, इंफिनिटिव से वर्ब के पहले टू लगाने से इसका मतलब क्या निकलेगा, ना नी ने। इट इज सिन पाप है, क्या करना, टू किल मारना, किसे मारना, द बर्ड चिड़िया को, या पक्षियों को, ऐसे लगा दिया हमने, हो गया। पक्षियों को मारना पाप है, पक्षियों को मारना पाप है। टू किल द बर्ड्स मैंने पक्षियों को मारना, यही पक्षियों को मारना हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो इट की जगह पर जाना चाहिए, ठीक है ना। पक्षियों को मारना पाप है। अब इसका तरीका क्या है, देखिए, पक्षियों को मारना, जिस भी सेंटेंस में बीच में ना नी ने आया, ऐसा करना, ठीक है। चोर को पकड़ना मुश्किल है, पानी में तैरना आसान नहीं है, जैसे बीच में ना आया, यह करना कठिन है, वहां जाना मुश्किल है, यहाँ आना मुश्किल है, यहाँ बीच में ना आया, तहाँ समझिए सेंटेंस इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का गेम है, समझिए। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इट इज इजी, आसान है, बस इतना बोल दिया, ये आसान है, ठीक है, मुश्किल है, ठीक। इस तरह से तो हम बनाते हैं सेंटेंस। तो जो बीच में ना नी नहीं आया, पक्षियों को मारना पाप है। अब देखो, जैसे हिंदी में लिखा जाए पक्षियों को मारना पाप, ये देखिए यहाँ समझा रहे हैं, पक्षियों को मारना पाप है,
पक्षियों को मारना पाप है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो मारना जो लिखा हुआ है ये मारना, और दूसरा पाप है। ये पाप है से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं बनाना, पाप है। यही जो हमने कहा पाप है, अब पाप है तो क्या पाप है वो बिल्कुल नहीं पता, तो समझ लो कि आपको लास्ट से बनाना पड़ सकता है। पक्षियों को मारना पाप है, अगर पाप है बनाएंगे पाप है से तो इट इज सिन हो गया, पाप है। अब वही सब्जेक्ट जो आपने ईट लगाया वो पता नहीं है कि क्या पाप है, तो वो पीछे लिखा है टू किल द बर्ड्स, चिड़ियों को मारना या पक्षियों को मारना। तो जो पक्षियों को मारना आपने लिखा ये हमारा है सब्जेक्ट, इसको हम ईट की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, इट इज सिन टू किल द बर्ड्स। अब टू किल द बर्ड्स पहले कर दिया कहाँ पर, इट की जगह पर, टू किल द बर्ड्स, ये हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया। यही वो सब्जेक्ट था जिसकी जगह पर इट का यूज किया गया। पक्षियों को मारना इज सिन पाप है। ये समझने के लिए है कि अगर इसको पीछे कर दिया जाए, यानी ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हमारा हो जाता है, तो सब्जेक्ट का जो कार्य है ना वो ये टू किल द बर्ड्स, यही सब्जेक्ट कार्य करेगा जो कि आगे लगाना चाहिए। ये देखिए लगा दिया गया, तो दोनों तरीके से बन सकता है, इट इज सिन टू किल द बर्ड्स या टू किल द बर्ड्स इज सिन। ठीक है, ये देखिए पक्षियों को मारना, अब पक्षियों को मारना बनाया गया तो मारना पहले लिखेंगे, टू किल द बर्ड्स अब हो गया इज सिन, पाप है। और शुरू में क्या लिखा गया था, पाप है, इट इज सिन टू किल द बर्ड्स, इस तरह से समझिए आप। तो अगला देखिए दूसरा सेंटेंस, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं, इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक, इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक, संगीत सीखना आसान नहीं है, संगीत सीखना आसान नहीं है। संगीत सीखना आसान नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो सीखना देख रहे हैं, सीखना मैंने बोला था, सीखना और आसान नहीं है, दो पार्ट है। आसान नहीं से बनाएंगे तो इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी आसान नहीं है। क्या करना, टू लर्न, अब टू लर्न जहां आपने टू लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले तो इन्फिनिटिव बन गया, उसका मतलब हो जाएगा ना नी ने। ठीक है, इट इज नॉट इजी टू लर्न द म्यूजिक या टू लर्न द म्यूजिक इज नॉट इजी, दोनों तरीके से बन जाएगा। अब टू लर्न द म्यूजिक कर देंगे तो जो इट लगाया उसकी जगह पर हमारा सब्जेक्ट ये आगे है, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो वही है डमी सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे ही हम लोग देयर से भी बनाते हैं, जब कहीं पर किसी चीज की होने ना होने की बात आती है तो सेंटेंस देयर से बनता है। अगले में टॉपिक से हम लोग देयर कवर करेंगे, देयर कैसे लगता है ना। तो इट इज नॉट इजी टू लर्न म्यूजिक या टू लर्न म्यूजिक इज नॉट इजी। फिर अगला देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ना मुश्किल है, ट्रेन पकड़ना मुश्किल है। अब मुश्किल है से बनाएंगे तो इट इज डिफिकल्ट। अब ट्रेन पकड़ना, तो पकड़ना जो वर्ब है उसको लेकर आइए आप, ठीक है पहले। तो टू कैच पकड़ना, इट इज डिफिकल्ट टू कैच क्या चीज, द ट्रेन, ये हो गया। या टू कैच द ट्रेन इज डिफिकल्ट, ये दो तरीके से इसमें जेरेंड का और इन्फिनिटिव का दोनों का यूज करके हम लोग बनाते हैं। फिलहाल मैंने इन्फिनिटिव का यूज किया है, यहाँ पर आईएनजी का भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ इट इज सिन किलिंग द बर्ड्स, ऐसा भी ठीक है, आईएनजी लगाएंगे तो भी ठीक पड़ेगा। इट इज सिन किलिंग द बर्ड्स या किलिंग द बर्ड्स इज सिन, जहाँ पर टू लगाया वहीं पर वर्ब में आप आईएनजी लगा करके भी बना सकते हैं। इट इज नॉट इजी लर्निंग द म्यूजिक या लर्निंग द म्यूजिक इज नॉट इजी। ठीक है, जेरेंड इन्फिनिटिव दोनों का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स में ऐसे होते हैं इसमें जेरेंड लगता है, कुछ में इन्फिनिटिव लगता है। फिलहाल बोलने में तो दोनों लगा सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश जहाँ तक की बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई आपको हिंड्रेंस नहीं है, बाधा नहीं है, मतलब कि ऐसा कि यही करेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से हम इस ईट को कवर अप कर लिए हैं। आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि ईट का यूज हम बहुत सारा बना सकते हैं, इससे सैकड़ों हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, डेली यूज सेंटेंस में जब इस तरह से सिचुएशन आएगी, अलग अलग सिचुएशन देख लीजिएगा, दिन महीना तारीख बताने के लिए, आप मौसम गतिविधि बताने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं इसका। इसके बाद इसका अगला यूज जो इन्फिनिटिव और जेरेंड में होता है, जब बीच में ना नी ने आता, यही वहां जाना मुश्किल है, टू गो देयर इज डिफिकल्ट, यहाँ आना आसान काम नहीं है। इट इज नॉट इजी टू कम हियर, इस तरह से हो जाता है जब ना नी ने बीच में करके आता है, तो ये अक्सर हम लोग बना लेते हैं। और ज्यादातर बनाना, पानी में तैरना आसान है, इट इज इजी टू स्विम इन द वाटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। ये वाला दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना,
ये जेरंडो इन्फिनिट ये बेहद ही बेहतरीन है। इसको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन है, इससे आप अच्छा ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख पढ़ भी सकते हैं, एक्यूरेट है, करेक्ट है। चलिए बस इतना ही, थोड़ा-थोड़ा करके सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कम से कम कुछ नहीं तो 40-50 सेंटेंस कम से कम बनाएँगे और एन्जॉय करेंगे इसे। और अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं देयर पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। पूरी सीरीज़ चल रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आप इसे देखेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ज़ीरो लेवल शुरू किया हूँ। मैंने आपसे बहुत बार-बार कहा है कि ये चीज़ें आप शेयर ज़रूर करें, वीडियो दूसरों को शेयर करें, ठीक है? ये नेक कार्य है, कोई गाना-बजाना का काम नहीं है। जो भी देखेगा उसको अच्छा लगेगा। अपने जो फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले, उनको आप ज़रूर शेयर करेंगे। और जहाँ 400-500 व्यूज़ आते थे, देखिए बहुत डाउन हुआ है। किस लिए? क्योंकि एक बार अप होकर फिर मैं डाउन हुआ हूँ। लेकिन मैं डाउन होकर के फिर से अप होऊँगा। आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से ये चैनल और बूस्ट होगा। इससे आप जितना भी लाइक कर सकें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, जहाँ भी आपका अकाउंट है, दूसरों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।